तो आज हम ब्लड कलेक्शन करने वाले हैं, वीनस ब्लड कलेक्शन, जो कि फोरआर्म की एंटीकोवाइटल वेन से करेंगे। उसके लिए हमें एक चाहिए टेस्ट ट्यूब। हम एक ही ट्यूब का यूज कर रहे हैं, ईडीटी ट्यूब। और इस डिब्बी में है क्या है, इसमें है 70% एथेनॉल प्लस कॉटन के साथ, जो कि स्वैप के रूप में यूज़ करेंगे। और उसके साथ ही हैं ग्लव्स, जो कि हम इसको पहन के ब्लड का कलेक्शन करेंगे। और है टॉर्निकेट। सबसे पहले पेशेंट को प्रॉपर सिटिंग देनी है। अगर वो कहीं से आया है तो उसे रेस्ट देना है 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद ही ब्लड कलेक्शन करना है। लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ पर पेशेंट नहीं है, वो एक स्टूडेंट ही है। तो ये सबसे पहले जो सिरिंज होती है उसको पेशेंट के सामने ही ओपन करना है और अच्छे से चेक करना है कि उसमें एयर पास हो रही है या नहीं, और उसकी निडल है उसको अच्छे से टाइट कर लेना है। उसके बाद टॉर्निकेट को अप्लाई करना है 3 to 4 इंचेस फॉर कलेक्शन साइड, यानी जहाँ से हम ब्लड का कलेक्शन कर रहे हैं उससे 3 से 4 इंच ऊपर होना चाहिए और अच्छे से टाइट बांधनी चाहिए टॉर्निकेट को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टॉर्निकेट को अप्लाई करने के बाद मुट्ठी को बंद करना है। टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद 2 फिंगर से पाल्पिटेशन करेंगे। इसमें हम पाल्पिटेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेन क्लियर दिख रही है। फिर उसके बाद 70% एथेनॉल और कॉटन स्वैप से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम एक निडल लेंगे और निडल का जो नुकीला भाग है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और इंसर्ट करेंगे 2 सेंटीमीटर के लिए। जैसे ही जो हब होता है, निडल का हब होता है, उसमें ब्लड दिखने लगे, उसके बाद हम पिस्टन को खींचेंगे और ब्लड को सिरिंज के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। और कलेक्ट हो जाने के बाद, जो कि हमें रिक्वायर्ड है उतना ब्लड कलेक्ट होने के बाद, हम कॉटन को अप्लाई करेंगे और वो टॉर्निकेट को रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पर दोनों टेक्नीशियन हैं, इसीलिए उसने खुद टॉर्निकेट को रिलीज़ कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और जो निडल भाग होता है उसको अलग रिमूव कर लेना है, यानी जो सिरिंज का निडल है उसको रिमूव करना है। उसके बाद वायल में ब्लड को ट्रांसफ़र करना है। और ब्लड ट्रांसफ़र करते समय ध्यान रखना है कि जो ब्लड है वो वायल की सरफेस को टच करते हुए जाना चाहिए। ऐसा नहीं हम प्रेशर से उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ब्लड को ट्रांसफ़र करने के बाद अच्छे से उसका कैप टाइट करना है और उसे मिक्स करना है, क्योंकि ये वायल में एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। इसलिए अच्छे से ब्लड को मिक्स करना है। ये है ब्लड को मैनुअल मिक्स करने का तरीका, लेकिन जो क्लिनिकल लैब होती हैं उसमें अलग से रोटेटर होता है जो ब्लड की वायल को रोटेट करता रहता है। इससे ब्लड अच्छे से मिक्स हो जाता है। ब्लड मिक्स होने के बाद फिर उस पर करेंगे लेवलिंग। लेवलिंग करना है। लेवलिंग में उसका नेम, एज एंड जेंडर डालना है। अच्छे से फिल करने के बाद